नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सिडनी डायलॉग में बोले पीएम मोदी, ये बदलाव के बड़े दौर से गुजर रही दुनिया, चुनौती को अवसर के रूप में लेकर चलना होगा। पीएम ने कहा कि भारत की डिजिटल क्रांति की जड़ें लोकतंत्र के में निहित हैं, पूरी दुनिया बदलाव का दौर देख रही है। पीएम ने कहा कि साइबर टेक्नोलॉजी पर हमारा फोकस है, तकनीक बदलते दौर का नया हथियार है। रुतला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल विश्वकर्मा यूनिवर्सिटी पहुंचे। इस दौरान सीएम ने स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत भी की। यूनिवर्सिटी प्रांगण में मंदिर में हवन किया गया। मुख्यमंत्री ने हवन में आहुति डाली। प्रदूषण से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने एक्शन प्लान बनाया। अगले सप्ताह से लगाया जाएगा ऑड इवन फॉर्मूला। 4 जिलों में ऑड इवन फॉर्मूला लागू होगा। वहीं 14 जिलों में 21 नवंबर तक वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है। बिना कवर निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहनों पर रोक है। इस दौरान खुले में कचरा जलाने पर भी रोक लगाई गई है। बढ़ते प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदूषण पर कमेटी बनाई गई है। प्रदूषण दूर करने को लेकर सरकार गंभीर है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशों का पालन करने के लिए कहा। सीएम ने कहा कि कोयले वाली कंपनियों को तुरंत बंद किया गया। पर्यावरण के मुद्दे को लेकर कमेटी बनाई गई है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए केंद्र सरकार ने सभी स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही अगले आदेश तक ऑनलाइन क्लास की जाने की बात की है। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति भयावह होती जा रही है। दिल्ली के बाद अब उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर और मुजफ्फरनगर में भी स्कूल कॉलेज बंद 21 नवंबर तक बंद रहेंगे। सभी दफ्तर भी 50% कर्मचारी के साथ खुलेंगे। गुरुग्राम समेत दिल्ली एनसीआर के सभी इलाकों में भी स्कूल कॉलेज बंद कर दिया गया है। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 21 नवंबर तक दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। केवल जरूरी सामानों की एंट्री पर ही छूट है। कुंडली, गाजियाबाद, पलवल और केएमपी कुंडली, मानेसर, पलवल पूरे सर्कल के अंदर दिल्ली समेत एनसीआर के कई जिलों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट और प्रदेश सरकार की सख्ती के बाद भी पराली जलाने का सिलसिला जारी है। अपने साथ फायर ब्रिगेड लेकर पहुंचे एसडीएम ने तुरंत धान की पराली में लगी आग को बुझवाया और किसान के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए। एसडीएम ने बताया कि गांव स्तर पर टीमें लगातार किसानों को पराली प्रबंधन को लेकर जागरूक कर रही हैं। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वो पराली में आग ना लगाएं ताकि प्रदूषण ना बढ़े। करनाल के बाद अब जींद में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा का शक्ति प्रदर्शन। कांग्रेस का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम। जिनके उत्तम पैलेस में हो रहा है आयोजन। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा शक्ति प्रदर्शन के दौरान सरकार के वादों का हिसाब भी मांगेंगे। अंबाला नगर निगम की बुधवार को तीसरी बैठक हुई। बैठक में सरकार द्वारा 2 मनोनीत पार्षदों को शपथ दिलवाई गई। इससे पहले एक मनोनीत पार्षद की शपथ को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन बाद में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने संदीप सचदेवा को शपथ दिलवाकर मामला शांत किया। मीटिंग में शुरुआती बहस के कारण और कुछ कानूनी असमंजस को लेकर बैठक में रखे गए 9 एजेंडों पर चर्चा नहीं हो सकी। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बताया कि पिछली मीटिंग के बच्चे मुद्दों पर चर्चा कर उन्हें पास करवाया गया। पार्षदों की डिमांड पर हर वार्ड में पर्याप्त सफाई कर्मचारी देने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। सोनीपत में गरीबों के राशन में कटौती को लेकर डिपो होल्डर पर आरोप लगा है। उपभोक्ताओं का कहना है कि उन्हें 5 किलो कम गेहूं दिया जा रहा है। डिपो होल्डर सरकार की तरफ से कम अनाज मिलने का हवाला दे रहा है और उन्हें गुमराह कर रहा है। राशन वितरण प्रणाली ऑनलाइन होने के बाद भी धांधली हो रही है। उपभोक्ता को मिलने वाले 50 किलो गेहूं में से सिर्फ 45 किलो गेहूं ही दिया जा रहा है। 5 किलो कम अनाज की पर्ची भी नहीं दी जा रही है। अंबाला छावनी में चल रहे विकास कार्यों की ढीली रफ्तार को लेकर अनिल विज ने विकास कार्यों से जुड़े सभी विभागों की एक बैठक अपने निवास पर बुलाई है। बैठक में विज ने अधिकारियों को सख्त लहजे में चेतावनी दी कि विकास कार्यों में ढीली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता में कमी पाई गई तो अधिकारी बख्शे जाएंगे, न तो निर्माण करने वाली कंपनी। वही आमजन को राह देने के लिए विज ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि उन्हें हर घर तक नहरी पानी और सीवरेज की सुविधा पहुंचानी है। जेजेपी के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र सांगवान ने जेजेपी के युवा कार्यकर्ता की बैठक ली है। इस मौके पर जेजेपी युवा हवा इकाई के जिलाध्यक्ष जसविंदर सिंह खैरा ने उनका स्वागत किया।
यमुनानगर के बिलासपुर में 5 दिवसीय राज्य स्तरीय कपाल मोचन मेले में श्रद्धालुओं का लगातार आना जारी है। 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मुख्य स्नान होगा। नरविल क्लब फरीदाबाद सेंट्रल द्वारा आयोजित नेत्रहीन सामूहिक विवाह कार्यक्रम में डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन अनीता जैन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। उन्होंने 3 नेत्रहीन जोड़ों का सामूहिक विवाह कराया, जिसमें संस्था की तरफ से उनको जरूरत की सभी चीजें भी उपलब्ध कराई गई ताकि भविष्य में कोई परेशानी न हो और मुख्य धारा से जुड़कर अपना जीवन व्यतीत कर सके। हरियाणा के शिक्षा और पर्यटन मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 1 दिसंबर से पूरी क्षमता के साथ स्कूल खुल रहे हैं और 1 जनवरी 2022 से प्रदेश के स्कूलों में मिड डे मील मिलेंगे। उन्होंने कहा कि डेंगू को देखते हुए सभी स्कूलों में साफ सफाई के साथ ही फॉगिंग कराई जाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आज अपनी प्रतिभा का लोहा पूरे देश में मनवा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुपर 100 के 28 बच्चों ने आईआईटी में सफलता प्राप्त की है, 24 बच्चों के नीट में सफलता प्राप्त की है, जिसमें 7 बच्चों को एम्स में दाखिल मिलेगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा समिति के चेयरमैन कुलपति ही विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता समाप्त नहीं की जा रही है। गुरुग्राम में देर रात फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियां घंटी और सिटी की आवाज से गूंज उठी हैं, जब गुरुग्राम कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश के पहले अनोखे जागते रहो अभियान चलाया। सभी कार्यकर्ताओं ने फिरोज गांधी कॉलोनी की गलियों में जाकर लोगों को घटिया और सीटियां बजाकर जगाया और भाजपा शासन के खिलाफ जागरूक किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पिछले 7 साल के दौरान बढ़ रहे भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। उन्होंने बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ पैदल यात्रा निकाली। उन्होंने कहा कि बढ़ती महंगाई को लेकर यह अभियान पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। फरीदाबाद में मकान के कंस्ट्रक्शन को लेकर पड़ोसियों में विवाद हुआ। मृतक के परिजनों का आरोप है कि मकान में कई दिनों से कंस्ट्रक्शन चल रहा है। मनबा पड़ोसी उनके घर के साथ लगा देते थे और रोजाना कूड़े में आग लगा दिया करते थे। इसी को लेकर दोनों परिवारों में तनाव चल रहा था। अब जब इसका उन्होंने विरोध किया तो झगड़ा बढ़ गया और बात मारपीट तक पहुंच गई। इस दौरान बुजुर्ग के साथ धक्का मुक्की की गई। इस दौरान बुजुर्ग गिरकर जख्मी हो गया और उसकी मौत हो गई। फरीदाबाद में गौ तस्करों का आतंक। गौ तस्करों ने गौरक्षक दल पर की ताबड़तोड़ फायरिंग। 5 गायों से भरे कैंटर को छोड़कर भागे आरोपी। जांच में जुटी पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम। राष्ट्रीय स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में टोहाना के छात्रों का दबदबा रहा। छात्रों ने अनेक गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए हैं। ग्रीन वैली स्कूल के चिराग ने गोल्ड जीता है, वहीं मनप्रीत कौर ने सिल्वर और ध्रुव ने ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमाया और बच्चों का टोहाना पहुंचने पर खुली जीप में बैठकर जोरदार स्वागत भी किया। अंबाला में आयुष्मान भारत योजना के तहत 3 लाख लाभार्थी हैं, लेकिन अभी तक 2.25 लाख पात्रों के आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाए हैं। वहीं विभाग ने अगले 4 महीने में सभी के कार्ड बनाने का लक्ष्य भी रखा है। अभी तक 28 प्राइवेट अस्पतालों में लगभग 15 करोड़ की लागत से 9,000 मरीज अपना इलाज मुफ्त करवा चुके हैं। वहीं 7 सरकारी अस्पतालों में 8 करोड़ की लागत से 5500 लाभार्थी इलाज करवा चुके हैं। गुरु पर्व से पहले श्री गुरु सिंह सभा ने भाईचारे की मिसाल पेश की है। श्री गुरु सिंह सभा ने मुस्लिम भाइयों से की अपील। मुस्लिम भाई गुरुद्वारे में नमाज अदा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने हमें यही सिखाया है, इबादत मंदिर में हो या गुरुद्वारे में हो या फिर मस्जिद में हो, इबादत से रोकना गुनाह है। हरियाणा के चीन में 20 से ज्यादा किसान संगठनों ने मिलकर संसद कूच की रणनीति बनाई, जिसमें विभिन्न जिलों से सैकड़ों किसान नेता मौजूद रहे। करीब 4 घंटे चली इस मंथन बैठक में फैसला लिया गया कि 29 नवंबर से टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर से हर रोज 500 किसान अपने अपने ट्रैक्टरों के जरिए संसद की ओर कूच करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर 25 नवंबर को भारतीय किसान चढ़ूनी ग्रुप की तरफ से किसान सम्मान पैदल यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था, लेकिन यात्रा पर विवाद होने के बाद यह रद्द कर दिया गया है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि मतभेद ना हो इसलिए यात्रा रद्द कर दी गई है। 24 नवंबर वाले मार्च में वो शामिल होंगे या नहीं, इसका फैसला वो बाकी सदस्यों से सलाह करके लेंगे। फरीदाबाद में नगर निगम अवैध कब्जों को लेकर सख्त है। निगम की ओर से लगातार अलग अलग जगहों से अवैध निर्माणों को हटाने का काम भी किया जा रहा है।
वल्लभगढ़ में वार्ड नंबर 35 में स्वच्छ बनेगा भारतीय फरीदाबाद मुहिम के तहत वल्लभगढ़ जोन की ज्वाइंट कमिश्नर ने मार्केट में किए गए अतिक्रमण को हटवाया है। पंचकुला में हेल्थ डिपार्टमेंट का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। कोविड की बोगस सैंपलिंग हो रही है और जिनके सैंपल लिए गए हैं उन्हें इसका पता तक नहीं है। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इंक्वायरी मांग की और कहा रिपोर्ट के आने के बाद ही एक्शन होगा। इस रिपोर्ट में करीब 42 लोगों के सैंपल लिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर सोनीपत में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। एसडीएम के नेतृत्व में कई बड़ी कार्रवाई की गई। प्रदूषण करने वाले वाहनों की चेकिंग को लेकर सख्त आदेश दिए गए। शहर के मुख्य मार्ग महाराणा प्रताप चौक पर वाहन चेकिंग का लगाया गया। 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल के वाहनों पर कार्रवाई की जा रही है। सिरसा में नशे को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। सिरसा पुलिस अब गांव-गांव जाकर ग्रामीणों और युवाओं के नशे के खिलाफ जागरूक करेगी। सिरसा पुलिस ने नशे के सौदागरों को चेतावनी दी कि नशे के सौदागरों ने जिले में किसी भी गांव या कहीं और नशे की सप्लाई की तो उनके खिलाफ पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। एसपी ने कहा कि नशा तस्करी में अगर किसी भी पुलिस अधिकारी की संलिप्तता देखने को मिली तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुरुक्षेत्र में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने अफीम तस्कर को काबू कर उसके कब्जे से 500 ग्राम अफीम बरामद की है। पुलिस अधीक्षक भारत आभूषण ने बताया कि बाबोन लाटवा रोड पर पुलिस ने नाकाबंदी की थी और एक व्यक्ति की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 500 ग्राम अफीम निकली है। कुरुक्षेत्र में अपराध शाखा ने लुटेरा गिरोह के 2 साथियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस गिरोह के एक फरार साथी को काबू करने में जुटी हुई है। पुलिस उपाधीक्षक ने बताया कि घामुर खेड़ी ठेके पर लूटपाट की घटना हुई थी जिसमें शराब की पेटियां और नकदी लूटी गई थी। इस मामले की पड़ताल अपराध शाखा ने 2 आरोपियों गुरप्रीत और राहुल को मारुति कार 15 पेटी शराब 3200 नकदी व एक पिस्तौल सहित काबू में किया है। उत्तर प्रदेश में दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के पास मालगाड़ी के 8 कंटेनर पलटने से बड़ा हादसा हो गया। मालगाड़ी प्रयागराज से दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन की तरफ जा रही थी। अम्बाला कैंट काली बाड़ी मंदिर के पास बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में युवती से छीना झपटी मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में भाई बहन को चाकू दिखाकर लूटने का प्रयास किया गया था। फुटेज के आधार पर बदमाशों का पता लगाने का प्रयास किया जाएगा। बहादुरगढ़ में मां और बेटी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाने का मामला सामने आया। वारदात में बेटी की मौके पर ही मौत हो गई और मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल मां को रोहतक के पीजीआई में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया। आरोप मृतक युवती के पिता पर ही लगा है। आरोपी हरियाणा पुलिस में ईएसआई के पद पर सोनीपत में कार्यरत है। आरोपी को पुलिस ने पूछताछ के लिए डिटेन कर लिया है। वारदात के समय आरोपी का बेटा भी मौके पर ही मौजूद था। हालांकि अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। बरवाला एरिया में गन पॉइंट पर एक स्विफ्ट गाड़ी दिखी और उसमें लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। पटौती में बुधवार देर शाम हेली मंडी रैन बसेरे में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यह रैन बसेरा मिर्जापुर रोड पर बना है। पानीपत में हरिनगर में फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। आग लगते ही मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने फैक्ट्री में भागकर अपनी जान बचाई। आग को बुझाने के लिए दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। फरीदाबाद सेक्टर 6 स्थित भूपेंद्र स्टील कंपनी में देर शाम अचानक गैस कटर से लोहा कट रहे सिलेंडर में आग लग गई, जिसमें कंपनी के 5 मजदूर जख्मी हो गए। वहीं उपचार के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई और 4 मजदूरों को इलाज के लिए दिल्ली रेफर कर दिया गया है। मृतक के परिजनों ने कंपनी पर आरोप लगाते हुए कहा कि घटना के दौरान लापरवाही हुई है और इसी की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं कंपनी मालिक ने मदद करने से मना कर दिया है। रोहतक में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में एक दिन में 17 मरीज मिलने से स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ गई है। वहीं अब तक 362 मरीज मिल चुके हैं, लेकिन किसी भी शख्स की डेंगू से मौत नहीं हुई है। देश में पिछले 24 घंटे में 11,919 नए मामले आए सामने। एक्टिव केस 1,28,000 के पार है। 11,242 मरीज रिकवर हुए हैं। 470 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है।
केरल में कोरोना के 4,547 नए मामले आए सामने। पिछले 24 घंटे में 19 संक्रमितों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 65,000 के पार है। 6,867 मरीज रिकवर हुए हैं। दिल्ली में कोरोना के 44 नए मामले मिले हैं। एक्टिव केस 330 के पार है। 24 मरीज रिकवर हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में एक दिन में 96 नए मामले आए सामने। 20 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस की संख्या 1,000 के पार। 6 मरीज की कोरोना से हुई मौत। हरियाणा में कोरोना के 18 नए मरीज मिले। 17 मरीज रिकवर हुए। एक्टिव केस 140 के पार हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों ने 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर में 4 आतंकियों को मार गिराया है। पीएम मोदी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर 19 नवंबर को झांसी जाएंगे। इस दौरान पीएम एनसीसी एल्यूमनी एसोसिएशन को लॉन्च करेंगे। पीएम झांसी में दुनिया का सबसे हल्का स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर वायुसेना को सौंपेंगे। इसके अलावा सेना को ड्रोन और एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट भी दिए जाएंगे। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को अगले आदेश तक के लिए घर में नजरबंद कर दिया गया है। घाटी में बढ़ती आतंकी घटनाएं और सुरक्षा बल के ताबड़तोड़ एनकाउंटर के बीच प्रशासन ने यह बड़ा फैसला लिया है। हरियाणवी डांसर सपना चौधरी के खिलाफ लखनऊ कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया। सपना चौधरी पर डांस कार्यक्रम रद्द करने और टिकट के पैसे वापस नहीं देने के आरोप लगे हैं। इस मामले में कोर्ट में अगली सुनवाई 22 नवंबर को होगी। यह मामला साल 2018 का है। आरोप था कि 13 अक्टूबर को लखनऊ के स्मृति उपवन में शो ऑर्गेनाइज किया गया था। दर्शकों ने पैसे देकर शो की टिकट भी खरीदी। सपना चौधरी ने इस शो को देखने के लिए हजारों लोग मौजूद थे, लेकिन सपना चौधरी शो में नहीं आई।